कोई दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट वन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा टेंस का पार्ट वन है। आज हमारा टेंस शुरू हो रहा है। टेंस, अगर मैं बोलूं, ग्रामर की आत्मा। अब आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। मैंने या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इंपॉर्टेंट बताया था, या फिर मैं आपको टेंस को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसकी आपको मैं चाहता हूं कि आप इसकी लाइव क्लासेस ले। अगर आपका पीछे का बैकलॉग है तो आप यहाँ से नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, वो एडवर्ब कंप्लीट हो गया, मैंने आपको कल ही बता दिया था। वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, है ना। थोड़ा वो टॉपिक वहां पे अभी भी, अगर एडवर्ब फोर लिखा है वो हो जाएगा ठीक। आज हमारा टेंस है वैसे। ठीक है, क्या है आज हमारा? आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। जी। टेंस सुन के टेंशन होती है। कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको टेंस का नाम सुन के टेंशन होती? ईमानदारी से बताना। कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको टेंस का नाम सुन के टेंशन होती है? वो वो जरूर मेरे से मिले इस क्लास में, जिनको टेंस सुन के टेंशन होती हो। बताओ। एक नए अंदाज में, बिल्कुल किताबी ज्ञान से अलग, बिल्कुल डेफिनेशन से बहुत दूर, बिल्कुल दूसरे तरीके से, बहुत मजे में हम टेंस पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत शानदार तरीके से हम टेंस पढ़ने वाले हैं। मेरा चैलेंज उनके लिए है जिनको आज तक टेंस समझ नहीं आया हो। मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूं कि जिनको आज तक टेंस समझ नहीं आया हो, वो आज टेंस समझ के जाएंगे। मैंने यूजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज वो टेंस समझ जाएंगे, आज उनका टेंस का डर जरूर दूर हो जाएगा। बताओ जी। ठीक है, करें शुरू। एक थम अप और फिर मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास। हाँ, जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें नहीं होगी, मुझे नहीं होती, मैं आपसे पहले पढ़ चुका। हाँ, फिर तो नहीं होगी आपको। एक थम अप कंफर्म करने के लिए कि ऑडियो विजुअल ठीक है। मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग की 20 मिनट मेरी है, बाकी तुम्हारी है। लगभग 1.5 घंटे की क्लास में स्टार्टिंग की 20 मिनट मुझे दे देना, धैर्य से सुन लेना, शांति से सुन लेना, कोई ज्यादा हंसी मजाक नहीं। और फिर लास्ट, अगर तुमने 20 मिनट, अभी थोड़ा सा ऐसे कर लो माइंड को, ऐसे एक्टिवेट कर लो माइंड को। जो माइंड के सेल्स है ना, जो आपके न्यूरॉन्स है, उनको देखो कितना चैन मिल रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये एक साइंटिफिक साइंटिफिक, ये आपका एक ट्रिक है। ऐसे थोड़ा सा करके सर को, हाँ जी, एक्टिव कर लो अपने न्यूरॉन्स को। फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। टेंस होता क्या है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ओवर टाइम। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करता है किसी एक्शन को, किसी स्टेट को समय के ऊपर। बेसिकली मैं बोलूं, वर्ब का पार्ट है जिससे हमें एक्शन का टाइम पता लगे। टेंस किसका पार्ट है? वर्ब का पार्ट है। वर्ब के एक्शन का टाइम बताता है। आप बोलो सर जी, आप तो बोल रहे थे डेफिनेशन नहीं करा होगा, आपने तो स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन करा दी। आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन करा दी, ठीक है। मैंने बोला वर्ब का वो पार्ट है, वर्ब एक्शन डिनोट करती है कि एक्शन कब हुआ, जिससे हमें एक्शन का
टाइम पता चले। कैसे जी? हम नहीं समझे। मैंने बोला आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैंने बोला आई वॉज प्लेइंग, चलो दूसरा देखो, आई टीच यू यू इंग्लिश। आई, और इजी समझो, आई एम टीचिंग यू। मैं थोड़ा ना चाहता हूँ कि चीजें ज्यादा प्रैक्टिकल हो। टेंस, आई टॉट यू एडवर्ब, और आई विल टीच आर्टिकल। तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। तीनों सेंटेंसेस में, तीनों सेंटेंसेस में आपने एक चीज देखी, आई एम टीचिंग यू टेंस। मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूं। कब पढ़ा रहा हूं? मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं। अभी पढ़ा रहा हूं वर्तमान में, मतलब कि प्रेजेंट में। क्या यही तो मीनिंग है? आई एम टीचिंग यू टेंस। आई टॉट यू एडवर्ब, मैंने तुम्हें एडवर्ब पढ़ाया था, मतलब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब ये एक्शन पास्ट का हो गया। एक्शन पास्ट में हुआ, ये बात मानोगे? और आई विल टीच यू आर्टिकल, मैं तुम्हें आर्टिकल पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? आप बोलो जी फ्यूचर में पढ़ाओगे। मैं एक्शन करने वाला, कोई एक्शन कब हो रहा है ये मुझे पता चला। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के योग से, या सीधा मेन वर्ब से, ये मुझे पता चला। वही तो मैंने बोला कि वर्ब का वो पार्ट है, वर्ब के पार्ट है ये। भाई ये वर्ब है ना, देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब के पार्ट है, जिससे मुझे एक्शन का टाइम पता चल रहा है। इसी से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट में है, इससे मुझे पता चला ये पास्ट में है, और इससे मुझे पता चला ये फ्यूचर में है। बताओ, वर्ब का वो पार्ट जिससे हमें एक्शन का टाइम पता चल जाए, वो हमारा टेंस होता है। तो टेंस वर्ब का पार्ट है। आप बोलो, मैंने बोला हमारी जो ग्रामर है वो पूरी फैमिली है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उससे अलग कुछ नहीं है। अब बोलो फिर टेंस कहाँ से आ गए? टेंस वर्ब का पार्ट है। वॉइस एंड नरेशन, आर्टिकल जो आप जिसे बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वो भी टेंस का पार्ट है ना? आप बोलो आर्टिकल, आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। ठीक है? प्राइमरी वर्ब्स जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं प्लस मेन वर्ब्स मिलके टेंस बनती हैं, और मॉडल्स प्लस मेन वर्ब्स मिलके मॉडल्स बनती है। साथ के साथ हम टेंस खत्म होते हैं मॉडल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है? बेसिकली मॉडल्स जो ज्यादा आते हैं वो टीचिंग एग्जाम्स में आया करते हैं ज्यादा। ठीक है? चलो, टेंस कितने होते हैं? टेंस हमारे तीन होते हैं। पहला प्रेजेंट जो वर्तमान के एक्शन को दिखाता है, पास्ट जो एक्शन हो चुके हैं, फ्यूचर जो फ्यूचर में होंगे। ठीक है, उनको दिखाता है। अब है क्या, मुझे लगता है टेंस का जो आविष्कार है हमारे साउथ इंडिया में हुआ है ना? कैसे? आपको मूवी याद होगी धमाल, जब आपने देखा होगा अरशद वारसी और ये जाते हैं डब्लू को खजाना ढूंढने, तो वो लिफ्ट लेते हैं, उन्हें एक साउथ का वो व्यक्ति मिलता है,
उससे लिफ्ट लेते हुए बोलते हैं कि गाड़ी में बिठा लेता है, वो बोलता है मेरा नाम अय्यर। अच्छा अय्यर। मेरा नाम वेणुगोपाल अय्यर जी। मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ओके। राधा स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। बाल भट्टाचारी राधा स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। कृपालचारी बाल भट्टाचारी राधा स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। क्या है वो? आपको पता है हमारे साउथ में ऐसा होता है, अपने नाम के साथ अपने पापा दादा ऐसे नाम जोड़ा जाता है। तो वही मुझे लग रहा है हमारा टेंस क्या है, हमारा टेंस उधर से ही बने हैं। कहानी आप देखेंगे, टेंस था। इनकी घरवाली कौन है नहीं पता। इनको हुए 3 बेटे। पहले बेटे का इन्होंने नाम रखा प्रेजेंट। दूसरे बेटे का इन्होंने नाम रखा पास्ट। और तीसरे बेटे का इन्होंने नाम रखा फ्यूचर। अब पुरुष प्रधान हमारा समाज है, नहीं पता चला इनकी वाइफ कौन है। अब पहले बेटे की शादी करी, वाइफ का पता नहीं चला कौन है। अब पहले बेटे को हुए 4 बच्चे। पहले बेटे का इन्होंने नाम रखा इंडेफिनिट। दूसरे बेटे का नाम रखा परफेक्ट। तीसरे का नाम रखा कॉन्टिन्यूस। और चौथे का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सीक्वेंस आप ऐसा नहीं है कि यही सीक्वेंस होना चाहिए, आप बदल सकते हैं। टेंस के 3 बच्चे, पहले बेटे की शादी, उसके 4 बच्चे हुए, ये इसके पोते हैं। ठीक है। अब इनका नामांकन कैसे करना है? नाम है इंडेफिनिट, तो ये बोलता है इनका नामांकन है पहले पापा का नाम। इसके पापा कौन है? प्रेजेंट, तो आगे लिख दो प्रेजेंट। बाद में दादा का नाम टेंस। तो ये इसका पूरा नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। उसने बोला दूसरे का भी नाम ऐसे ही रखूंगा, पहले पापा का नाम, बाद में दद्दा का नाम। पहले पापा का नाम, बाद में दद्दा का नाम। पहले पापा का नाम, बाद में दद्दा का नाम। ठीक है। टेंस से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर एक के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके 4 बच्चे हुए। अब इसने इसका ब्याह करा, पास्ट का। पास्ट ने बोली अगर 4 से कम बच्चे रह गए तो बेइज्जती हो जाएगी। बच्चे मुझे भी 4 ही करने हैं भाई साहब। तो बच्चे इसने भी 4 ही करे। अब मैं सीधा आ जाता हूं यहां पर। देखो, पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है मेरे भाई। अब जब इसकी शादी हुई, इसने की बेइज्जती हो जाएगी, बच्चे 4 ही करूंगा वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसने भी 4 बच्चे किए, नाम इसने भी चारों का सेम रखा। पहले का नाम इसने भी इंडेफिनिट रखा, दूसरे का परफेक्ट, तीसरे का कॉन्टिन्यूअस, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम इसने भी सेम रखे। और पहले अपना नाम दे दिया और बाद में दद्दा का नाम दे दिया। क्योंकि इसके पापा का नाम, इनका पापा का नाम पास्ट है, तो इनका नाम हुआ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई? अब बात आई तीसरे बेटे की। तीसरे बेटे ने की नाक कट जाएगी अगर बच्चे कम रह गए तो, मर जाऊं कुछ भी करना पड़े, बच्चे 4 ही करूंगा मैं भी। इसके भी 4 ही बच्चे। इसने बोली अगर भाई साहब नाम इधर उधर करे बेइज्जती हो जाएगी समाज में। बिल्कुल सेम ऐसे ही नाम रखने। पहले पता है क्या होता था? पहले हम आपको बताए, शहर में, हर घर में शहर में बंटी हुआ करता था, बंटी। जब हम छोटे थे तो हमारे नाम ऐसे हुआ करते थे, जैसे मैं अपने दोस्तों के नाम बताऊं, देविंदर, प्रताप, प्रीतम, ऐसे नाम थे। और जब हम शहर में जाते थे वहां बच्चों के नाम हुआ करते थे बंटी, टिंकू, इस तरीके से। बंटी सबसे शैतान नालायक बच्चा हुआ करता था शहर का। ठीक है। तो होता क्या था, वहां ऐसे होता था, कंपटीशन चलता था आपस में, होता था ऐसे ही कि जैसे बच्चा हुआ,
तो इधर मम्मी ने नाम रखा हमारे बड़े भाई का नाम सचिन, मेरा नाम विपिन। फिर हमारी बुआ के बच्चे हो, तो बुआ के बच्चों का नाम भी सचिन विपिन ही रखे गए हैं। पहले ऐसे रखे जाते थे। जैसे जो मेरी दीदियों के नाम रखे गए पूनम, ओमन। तो मेरी जो बुआ है उधर बच्चे हो रहे, उनके नाम भी पूनम, ओमन रखे जा रहे। समझ रहे हो? ऐसे चीजें कॉपी होती थी, ये रियल लाइफ की चीजें हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ है। कैसे? देखो, इसने बच्चे का नाम रखा इंडेफिनिट। अब देखो, जैसे हम है, मैं भाटी, तो मेरा नाम बना भाई विपिन भाटी। मेरे बुआ के बच्चे का नाम है मंडार, तो उनका नाम बना विपिन मंडार। समझ रहे हो? ऐसे ही आप देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट विपिन भाटी, पास्ट इंडेफिनिट विपिन मंडार। समझ रहे हो? नाम सेम है लेकिन सरनेम बदल जा रहे। इसके भी 3 बच्चे हो, इसने भी नाम वही रखे। भाई नाम वही रखूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे इसने अपना नाम रख दिया, आगे अपना नाम रख दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले तो मैंने आपको ये सिखाया भाई, आप भूलो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नाम चले जाएं पहले। टेंस कितने प्रकार के? 3। हर एक के कितने पार्ट? 4। टोटल कितने हो गए? 12। नाम क्या है कॉमन? इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 4 नाम याद करने मेरे भाई। बताओ कितने नाम याद रखने हैं? 4 नाम याद रखने हैं। इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 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 ठीक है मेरे भाई? अब प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट वाला है पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट वाला परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर वाला फ्यूचर परफेक्ट। बताओ, क्लियर है? समझे? अभी मैंने आपको सिर्फ नाम समझ। अब पहचानना, पहले तो आपने नाम समझ लिए, नाम याद हो गए आपको 12 के 12। अब पहचानेंगे कैसे? आज हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, यूजेस अभी हम नहीं सीखेंगे। बताओ, यूजेस अभी हम नहीं सीखेंगे, ठीक है? चलो, अब आइडेंटिफिकेशन में मैं आपसे बोलूं कि आप 4 बातें याद रख सकते हो, 4 नाम याद रखने, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओहो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पर आ गए। आशीर्वाद दो हमें, हम पे अपनी कृपा बरसाओ, इतने ज्ञानी लोग। ये तो सबको आते हैं, आगे कराई माते श्री। सबको नहीं, आपके बराबर ज्ञान सबको नहीं। आप यूपीएससी क्लियर करके यहाँ आए, तो जरूरी नहीं है हर कोई यहाँ यूपीएससी क्लियर करके और फिर सीजीएल की तैयारी करने आए। सबके पास इतना ज्ञान नहीं है ना? कलम से आगे मत भागा कर, ठीक है? चलो। 4 बातें याद रख सकते हो? बताओ जी, 4 बातें याद रख सकते हो? 4 या 5 बातें बताऊंगा बस। टेंस में भी जादू होने वाला है, ये देख लेना, जादू होने वाला है टेंस। ठीक है, 4 से 5 बात। मैंने बोला, अगर किसी सेंटेंस में आपको V1 दिखे अकेली या V2 दिखे, और V1 V2 वाले सेंटेंस की मैं V1 वाले में ही लिख देता हूं, V1 वाले में ही लिख देता हूं डू या डस, और V2 वाले सेंटेंस में ही मैं लिख देता हूं डिड। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो डू डज या डिड, वरना V1 या V2। बताओ जी, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वाली वर्ब मिले, आपको क्या करना? अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेनी है और बोल देना है वो टेंस इंडेफिनिट है। बताओ भाई, 4 नाम थे, चारों की पहचान भी तो मैं आपको बताऊंगा। भाई 4 नाम, चारों की पहचान आपको मुझे बतानी है। इतने याद रख सकते हो कि किसी सेंटेंस में या तो V1 या फिर डू डज दिखे, V2 या फिर डिड दिखे, इसका मतलब वो सेंटेंस इंडेफिनिट है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको हैज, हैव या हैड दिखे, अब इसके बाद V3 आती है। मैं बात कर रहा हूं अगर हैज हैव हैड दिखे, इसके बाद तो V3 आती ही आती है। ठीक है, V3 आती ही आती है, प्लस V3 में लिख देता हूं कोष्टक में।
तो हैज, हैव, हैड वाला सेंटेंस क्या होता है? परफेक्ट होता है। परफेक्ट होता है। क्या मेरे इतने अच्छे अच्छे भाई बहन दोस्त ये बात याद नहीं रख सकते कि हैज हैव हैड परफेक्ट होता है, हैज हैव हैड परफेक्ट होता है, हैज हैव हैड परफेक्ट होता है? बताओ जी। 100%। 100% आप पढ़ा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। मेरी एक स्टूडेंट, मैं यूपी टेट के लिए तब पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था। तो यूपी टेट में ऑप्शन होता है, तो आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो। तो मोस्टली बच्चे संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश से डरते हैं। अच्छी बात है, हम अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे खुशी है संस्कृत वहाँ कम से कम उस रूप में जगी हुई है बच्चों के बीच। एक स्टूडेंट ने गलती से इंग्लिश ले ली। अब वो परेशान कि मेरे फॉर्म में गलती से कंप्यूटर वाले ने इंग्लिश भर दी। तो इंग्लिश पढ़नी पड़ी मजबूरी। तो पढ़नी पड़ी, सर क्या करूं, कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या, बदल सकती है इंग्लिश सर, मेरा कुछ हो सकता है क्या, ये वो। तो मैंने उसको बड़ा दिलासा दिलाया कि गुड़िया आप परेशान मत होइए, आप पढ़िए, आप संस्कृत से अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। पढ़ने लगी। लड़की को बड़ा अच्छा इंटरेस्ट जागा इंग्लिश में। तो बीटीसी जो करते हैं उसमें इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में आपको टीचर्स के बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। तो एक दिन उन स्टूडेंट्स को ही बोला जाता है, उन्हें पूरे कॉलेज के सामने एक अपना प्रेजेंटेशन देना होता है कि आपका कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। आप सोचोगे उसने कौन सा सब्जेक्ट चुना? जिसका गलती से इंग्लिश फेल हुआ था, उसने इंग्लिश चुना। जो इंग्लिश से इतना डरती थी, जिसको टेंस का नाम भी नहीं पता था, उसने वहां पर टेंस पढ़ाया था। और उसने 3 सेक्शन के 150 बच्चों में फर्स्ट प्राइज जीता था। वो ट्रॉफी मिली थी प्रिंसिपल के द्वारा और सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन मिला। तो वो दोनों उसने मुझे व्हाट्स मतलब फोटो खींच के भेजे थे कि सर ये मेरा अवार्ड नहीं है, आपका अवार्ड है। जिस इंग्लिश से मैं डरती थी, जिसको मैंने गलती से चुना था, मेरा कॉन्फिडेंस उसी में आया कि मुझे वही पढ़ानी है। और आज वो अपने वहाँ 10th तक के बच्चों को, 12th तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है और बच्चों के 90+ स्कोर आते हैं हाई स्कूल इंटर में। और मुझे हर साल वो प्रूफ भेजती है कि सर देखो मेरे इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए। वो गुड़िया आगरा से है, इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए और मैं फेवरेट टीचर हूँ। सोचो देखो कहाँ से कहाँ चीजें चली जाती। इसलिए ये मन से डाउट निकाल दो। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ये डाउट मन से निकालना होगा कि आपसे इंग्लिश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, डेफिनेटली हो जाए। हैज एवर्ड परफेक्ट को दिखाता है। क्या तुम इतनी सी बात याद नहीं रख सकते कि अगर किसी सेंटेंस में आपको विल या शैल दिखेगा, इसके बाद वी वन ही आती है, आपको पता ही है मॉडल के बाद वी वन आती है, तो ऐसा सेंटेंस फ्यूचर होगा। इतनी सी बात आप नहीं याद रख सकते? बताओ, इतनी सी बात आप याद नहीं रख सकते? मेरे भाई, वी वन या डू डज डिड इंडेफिनिट को दिखाता है, हैज हैव हैड परफेक्ट को दिखाता है, मॉडल जो विल या शैल फ्यूचर को दिखाता है। क्या आप इतनी सी बात नहीं याद रख सकते कि किसी भी सेंटेंस की अगर मेन वर्ब में आईएनजी आएगी तो वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा? क्या आप इतनी सी बात याद नहीं रख सकते? ये V1 में एस या ई एस जो है ना, ये V5 भी है। V1 में एस या ई एस को ही V5 बोलते हैं। यही हमारी V5 होती है, इसी में आती है। सिर्फ 4 बातें हुई। किसी भी सेंटेंस में आपको हैज हैव हैड दिखे, परफेक्ट है, मेन वर्ब में आईएनजी दिखे, कॉन्टिन्यूअस है, विल शैल दिखे, फ्यूचर है, फुटूरे, और V1 या V2 डू डज डिड इंडेफिनिट है। क्या आप ये नहीं जानते, क्या आप ये नहीं जानते कि ये प्रेजेंट को दिखाता है और ये पास्ट को दिखाता है? सच बताना, क्या आप मेरे से पढ़ने के बावजूद क्या ये बातें आपको नहीं पता है आज भी? V1 में एस या ई एस प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट होता है, डू या डज प्रेजेंट होता है, डिड पास्ट होता है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता? बस मुझे इतना बता दी। क्या आपको अभी तक ये नहीं पता हैज या हैव प्रेजेंट होता है, हैड पास्ट होता है? बताओ मुझे, इतना तो आपको पता होगा।
क्या आपको इतना नहीं पता? इज एम आर प्रेजेंट होता है, वॉज वर पास्ट होता है? पता होगा इतना। इतना आपको पता है तो मुबारक हो, आप टेंस सीख चुके। चार बातें मैंने वहां बताई हैं। V1 या V2 हो, डू डज या डिड हो, इंडेफिनिट, हैज हैव हैड परफेक्ट होता है, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस होता है, विल शैल फ्यूचर होता है, और ये प्रेजेंट होता है, हैज हैव प्रेजेंट है, हैड पास्ट फॉर्म है, इज एम आर प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट है, V1 या डू डज प्रेजेंट है, V2 या डिड पास्ट है। चलो खेला शुरू करें। खेला क्या है? टेंस को पहचानना है बस, आपको रटना नहीं है। मतलब कोई और तरीका है ही नहीं। टेंस को पहचानने का सिर्फ एक यही तरीका होता है। ठीक है, चलो मिक्स क्वेश्चन है। हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट देखेंगे, सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, हैज किस में आता है बताओ मुझे, बताओ हैज किस में आता है? अभी मैंने बताया हैज हैव हैड में, हैज प्रेजेंट में आता है, तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट। ये तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने पता लगा। दूसरा मैंने आपको बोला हैज हैव हैड कौन से टेंस के नाम है? आप बोलोगे जी परफेक्ट टेंस के नाम है। मैंने बोला मेन वर्ब तक रुकना नहीं है। कि जो बीन है ना, ये मेरी बिचौलिया वर्ब है। यहां एक बात और लिख लो, यहां एक बात और लिख लो, यहीं पे लिख लो कि जो बी होगी, बी या बी ई आई एन जी होगी या बी डबल ई एन होगी, ये बिचौलिया वर्ब है। मैं इन्हें अपनी तरफ से बिचौलिया वर्ब्स बोलता हूं। समझ रहे हो? इनका लेना देना कुछ नहीं है, बस ये चीजों को, दोनों पक्षों को मिलाती हैं, दोनों पक्षों में तालमेल बिठाती हैं। ठीक है, इनका इतना सा काम है। आप बोलोगे सर जी सी सब्जेक्ट है, हैज प्रेजेंट में आता है, और हैज जो होता है हैज हैव हैड परफेक्ट को दिखाता है। बिचौलिए वर्ब से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको मेन वर्ब तक रुकना है। मेन वर्ब में आईएनजी क्या होगा? आप बोलोगे जी कॉन्टिन्यूस हो। क्या मुझे कुछ अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ी, या मैंने सिर्फ सामने टेंस का नाम देखा और मैंने उसे पहचान? ये मेरा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बताओ क्या इजी है या नहीं है? बताओ। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, आप बोलोगे जो हेड हो गए ना, हैज ए वेड परफेक्ट में आ गए। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप बोलोगे जी हेड तो पास्ट वाला है। क्या आगे और कोई हिंट है सेंटेंस में? नहीं है जी। मेन वो हैज ए वेड के बाद V3 आती है जी, V3 आ रखी है। हैज ए वेड के बाद V3 आती है, V3 आ रखी है। इसका मतलब ये मेरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। बताओ मेरे, क्या अब भी टेंस आपकी टेंशन बढ़ाते हैं? बताओ, अब भी आपका वो बढ़ाते हैं? अब भी टेंस आपकी टेंशन बढ़ा रहे हैं? मेरे भाई मैंने आपको एक ही बात बोली थी, विल सेल किसको दिखाता है? फुटूरे को। तो विल सेल के ऊपर लिख दो फुटूरे। विल सेल मतलब फ्यूचर। मैंने बोला बी बिचौलिया है, बिचौलिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे बिचौलिया कौन है किसी रिश्ते में कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो लेना देना है वो है दूल्हा दुल्हन वाले पक्ष से। आपने देखा मेन वर्ब में आईएनजी है, किस में आवे? मेन वर्ब में आईएनजी। जल्दी जल्दी बताओ किस में आती है? आप बोलोगे जी कॉन्टिन्यूस में। तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इतना ही इजी है। आपके टीचर्स ने अभी तक आपके साथ ता थैया की है। हमारे टीचर्स ने भी हमें पढ़ाया था, ता ती थी ते ता है ती है ते है तथा चुका था चुकी थी चुके थे। हम टिपिकल हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। अब तो आपको प्रूफ मिल गया होगा ता था ती थी ते थे से, है ना? ऐसा सेंटेंस जिनके अंत में, जिन ऐसा वाक्य जिसके
अंत में ता था ती थी ते थे, ता है ती है ते है, ये ता है ती है ते है, ये आते हैं, कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। है ना? ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये सब होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। टिपिकल हम यूपी मीडियम वाले हैं। खाली कैसे फिर? अब आपको ता था ती थी ते थे से बाहर आना है, ठीक है? अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने बोला जी हैज है वेड आवे परफेक्ट में, मैंने परफेक्ट लिख दिया। अब हैज है प्रेजेंट को दिखाता है और हैड दिखाता है पास्ट को, इसका मतलब ये पास्ट वाला फॉर्म। अब मेरे बिचौलिया से कोई लेना देना नहीं है मुझे, मैं मेन वर्ब पे जाकर रुकूंगा। मेन वर्ब में आईएनजी है और मेन वर्ब में आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूअस। क्या आप किसी भी टेंस को देख के बहुत आराम से नहीं बता सकते? बताओ। बिल्कुल इतना ही इजी है। आपकी ताथई आपके टीचर ने कर रखी थी वो अलग बात है, ये इतने ही इजी हैं। आप पहले टेंस को पहचानना सीख लो, उनका नामांकन कैसे हुआ वो सीख लो, उनकी वर्ब सीख लो, उनका फॉर्मेशन सीख लो। यूजेस तो फिर आपके लिए ये है, ये यूजेस है, आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बताओ। नहीं, मैं नहीं पढ़ा भाई इस तरह। ये मुझे किसी ने नहीं पढ़ाए हैं, ये मेरा खुद का तरीका है ऑब्जर्वेशन से। मुझे किसी भी टीचर ने ऐसे नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला इज एम आर किस में आता है? प्रेजेंट में। मेन वर्ब आईएनजी किस में आती है? कॉन्टिन्यूअस में। मैंने बोला विल सेल किस में आवे? फ्यूचर में, फ्यूटूरे। मैंने बोला हैज हैव किस में आवे? परफेक्ट में। हैज हैव वर्ड के बाद वी थ्री आती है, ठीक है, सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट हो गया। मैंने बोला वॉज वर्ब किस में आता है? पास्ट में। मैंने बोला आईएनजी किस में आवे? कॉन्टिन्यूअस में। मैंने बोला हैज हैव हैड किस में आता है? परफेक्ट में। कौन सा वाला परफेक्ट? अब यहां मुझे नहीं देखना कौन सा वाला परफेक्ट, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो विल ने पहले ही बता दिया फ्यूचर वाला। ठीक है, और प्रेजेंट में आता है हैव। हैज ए वर्ड के बाद वी थ्री हो गया मेरा सेंटेंस। बताओ। जी। अरबाज मेरे भाई, थैंक यू। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपको क्लियर है? और एग्जाम्पल दूं? अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, ये चीजें हमें बहुत सारी सीखनी है। हमने टेंस को पहचानना सीखना है, टेंस के नाम से वर्ब बनानी सीखेंगे। अभी तो वर्ब बनानी भी सीखे। बताओ। ही इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग द स्पीकर, वी हैड बीन वेटिंग पेशेंटली, ही विल बी ट्रैवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट वीक, दे हैव अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस रिसेंटली। बताओ। ये गुड़िया आप ही को आवाज स्लो आ रही, बाकी को नहीं आ रही। तब से रिपीट ही तो मैं कर रहा हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ मतलब। आप बोलोगे जी जो इज है ये आता है प्रेजेंट में, मेन वर्ब इंटरप्टिंग मेन वर्ब में आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूअस में, हेड आता है परफेक्ट में, और हेड दिखाता है पास्ट को। वर्ब का पहला रूप हमको बता देगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। मेन वर्ब में आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूअस में, विल दिखाएगा फ्यूचर को, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को, हैव दिखाएगा परफेक्ट को। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ तो करो, हैव प्रेजेंट में आता है, मेन वर्ब में वी थ्री है, प्रेजेंट परफेक्ट। अंडरस्टूड? बताओ। और आगे बढ़े। अब थोड़े लेंदी लेंदी ले ले चलो, ये तीन चार क्वेश्चन हो रहा है, फिर थोड़ा लेंदी लेंदी वाले लेंगे। जी।
जब आपके कैरेक्टर से अहंकार की बू आने लगे ना, तो आपका पतन निश्चित है। एक बार अगर आप उस पतन में संभल गए तो फिर आप आगे बढ़ोगे, वरना फिर आप वहीं रुक जाओ। तो मुझे इंडिया क्रिकेट टीम के अहंकार में, कैरेक्टर से, बर्ताव से अहंकार की बू आने लगी थी, सच में मुझे वो बू आने लगी थी। जैसे जो 2022 का जो दौर था, वहां इंडिया टीम ऐसी हो गई थी, उसे हार का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जीत हार के विचारों से ऊपर उठ चुकी थी, फर्क ही नहीं पड़ता था। ठीक है। तो फिर 2023 की हार ने उन्हें झंझोरा है, उन्हें जगाया है। अब ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, इनमें अहंकार आ गया था, तो अब वो अहंकार टूटा है। ठीक है। बाकी ऐसा भी नहीं, अहंकार सिर्फ टूटा है, टीम हमारी खराब नहीं है। वैसे मैं अपनी टीम के साथ हूं, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हमें हमारे मतलब की बातें कर लेने दीजिए, कीजिए भाई, हमें क्रिकेट की बातें पसंद है। इज एम आर प्रेजेंट वॉज ओवर पास्ट को दिखाता है, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। हैज हैव हैड पहला ही वर्ड हमें क्लियर करेगा प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। आपको पता है हेड आता है परफेक्ट में, और जो ये पास्ट को दिखाता है, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट को दिखाता है, मेन वर्ब में वी थ्री है, पास्ट परफेक्ट हो गया। इज एम आर प्रेजेंट में, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में, विल सेल फ्यूचर में, हैव परफेक्ट में, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में। सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कितने कितने साथियों का ठीक था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? बताओ मुझे, बताओ। बताओ। बिल्कुल। अब थोड़े लेंदी लेंदी सेंटेंस ले लेते हैं। आप बोलो सर जी इतने इजी जी आप करवा रहे हो। अब भाई कितने ही लेंदी ले लो, वर्ब तो यही रहनी है, वर्ब तो यही रहनी है। बताओ, इतना लेंदी मैं सेंटेंस आपके लिए लेके आया, आप बोलते हो सर जी लेंदी लाओ, लेंदी लाओ। ठीक है। देखो, सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट सेवरल मंथ डिस्पाइट न्यूमरस अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल सेटबैक एंड लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट। इतना बड़ा सेंटेंस, एक क्लॉज है इसमें, एक ही टेंस है इसमें। आप बोलोगे इतना बड़ा सेंटेंस देख कर डरना नहीं, आपको पता है हैज हैव हैड आता है परफेक्ट में। अब हैज है प्रेजेंट में आता है, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में आती है। अब इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो सिखाई हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, हम उन्हें देखते हैं। ये तो सब कोई कर लेगा, ये पास्ट परफेक्ट है, यहीं से पता चल गया। चलो, कुछ दूसरी चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है। ये मैं इरेज कर दूं, आपको पता होगा, चलो इरेज भी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है सी एक प्रोनाउन है, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। समझना मेरे साथ में क्या चीज आपको बताना चाह। हैज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज हैव हैड बोला मुझे चाहिए वी थ्री, इसलिए बीन वी थ्री आई है, बिचौलिया है। मेन वर्ब आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है, और टायरलेसली एडवर्ब है। ऑन प्रेपोजिशन है। द रिसर्च प्रोजेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है, ये मैं बोलता हूं पोस्टमार्टम, उसका ऑब्जेक्ट है इस प्रेपो का। जब तक आप ये पोस्टमार्टम नहीं सीख सकते, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। जब ये आप ये पोस्टमार्टम करना सीख जाओगे, आप इंग्लिश सीख जाओगे। वह बिना थके इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फॉर प्रेपोजिशन द पास्ट सेवरल मंथ्स उसका ऑब्जेक्ट है, पिछले कुछ महीनों से उसका ऑब्जेक्ट है। डिस्पाइट मेरा नया प्रेपो है। न्यूमरस अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल सेटबैक्स, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जिनकी उम्मीद नहीं थी, टेक्निकल विफलताओं, सेटबैक मतलब विफलता के कारण, ये उसका ऑब्जेक्ट है। एडजेक्टिव डिटर्मिनर है, अनएक्सपेक्टेड यहां पर एडजेक्टिव को फंक्शन कर रहा है, टेक्निकल एडजेक्टिव, और सेटबैक मेरा नाउन है। न्यूमेरस को नाउन प्लूरल चाहिए थी, सेटबैक्स आया है। एंड मेरा कंजंक्शन है। लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट, सपोर्ट नाउन है, फाइनेंशियल एडजेक्टिव है, और लिमिटेड भी एडजेक्टिव है।
एंड के ये प्रेपो, ये इतना बड़ा उसका ऑब्जेक्ट, एंड के उधर ऑब्जेक्ट, तो ये भी उस प्रेपो का ही ऑब्जेक्ट है। क्या आप लोग ऐसे कर पाते हो? बता। टेंस आपको इसमें बताना है और आपको अपने ऐसे ही वहां बैठ के कॉपी पेन पे इनको ऐसे इनका पोस्टमार्टम करो। ये सीखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप सेंटेंस को ऐसे ब्रेक करोगे, उसे सीखोगे, तो फिर कितना ही बड़ा सेंटेंस दे दे, आप उसमें एरर फाइंड आउट करना, उसकी हिंदी मीनिंग सीखना, समझना सीख जाओगे। देखो मैं इसकी हिंदी मीनिंग सिखाता हूँ। सी हैज बीन वर्किंग, काम कर रही है, टायरलेसली, बिना थके, ऑन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, इस रिसर्च प्रोजेक्ट पर, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, डेस्पाइट, के बावजूद, न्यूमेरस, बहुत सारे, अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड थे, टेक्निकल, समझते ही हो, तकनीकी सेटबैक, विफलताओं के, बहुत सारे अनिश्चित तकनीकी विफलताओं के बावजूद, और लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट, लिमिटेड बहुत कम, फाइनेंशियल जो आपका वैयक्तिक सपोर्ट मतलब सुविधा के बावजूद। अब शुद्ध हिंदी नहीं बदल सकता मैं, नहीं बदल सकता, है ना? तो मतलब मैं अर्थ समझ गया, आप बोलते हो सर मैं अर्थ नहीं समझ पाता हूं, ऐसे अर्थ समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? चलो पहले टेंस देखते हैं। आपको पता है हेड आता है परफेक्ट में, और हैज हैव हैड पास्ट को दिखाता है। हैज हैव हैड को V3 चाहिए, V3 दे रखी है, तो सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। अब हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम, ठीक है? चलो हो जाओ मेरे साथ रेडी। पोस्टमार्टम समझ रहे हो? जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पूरी बॉडी की चीर फाड़ करके एक एक अंग को देखा जाता है, कहाँ चोट लगी है, कहाँ क्या हुआ है, किस कारण से मौत हुई है। तो हम पोस्टमार्टम करते हैं, सेंटेंस का एक एक पार्ट को देखते हैं कहाँ पे गलती है इसमें। ये पोस्टमार्टम तरीका होता है मेरा, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। दे है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड को V3 चाहिए, V3 दे रखी है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है, नाउन आती है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। द आर्टिकल, आर्टिकल को नाउन चाहिए, कॉम्प्लेक्स जटिल और आर्किटेक्चरल डिजाइन नाउन है मेरा, ये नाउन एडजेक्टिव है। एल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल आए तो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है? दे हैड कंप्लीटेड, वो कंप्लीट कर चुके थे, द कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल डिजाइन, जटिल आर्किटेक्चर का जो डिजाइन था उसे, विद के साथ, रिमार्केबल मतलब बहुत ही अच्छा, प्रिसेशन मतलब सटीकता से, बहुत ही बेहतरीन सटीकता के साथ। अब देखो विद प्रेप, रिमार्केबल, प्रिसेशन, SION TION वाले वर्ड नाउन होते हैं, तो ये इस प्रेपो के ऑब्जेक्ट है यहां तक। एंड कंजंक्शन है, एक्सेप्शनल अटेंशन, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव है, TION वाला वर्ड फिर नाउन आ गया। तो अगर एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट है। विद के दो ऑब्जेक्ट, रिमार्केबल प्रिसेशन एंड एक्सेप्शनल अटेंशन, दोनों इसके ऑब्जेक्ट। टू क्या है? टू प्रेपो है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उसका ऑब्जेक्ट है। एल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं और IT वाले वर्ड नाउन होते हैं। एंड एस्थेटिक, TIC वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं और बैलेंस, ANCE ENC वाले वर्ड नाउन होते हैं, ठीक है? मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब। अब यहां अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप एक बात यहां से सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो? आप यहां से ये सीख सकते हो, AL वाले वर्ड, ये वाला मैंने आपको बताया, एबल वाले वर्ड, ये वर्ड मैंने आपको बताया, एल वाला यहाँ पे आया, एल वाला यहाँ पे आया, एल वाला यहाँ पे आया, ये वाले वर्ड अगर कोई वर्ड इनसे खत्म हो रहा है तो वो एडजेक्टिव हो। ये बात मैंने आपको बताई। दूसरे, अगर आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आप दो चीजें यहां से दूसरी ये सीख सकते हो कि मैंने आपको बताया IT वाला वर्ड, ITY हो, ऑब्लिक स्टेबिलिटी वाला जो हो गया, अटेंशन, TION वाला वर्ड हो या SION वाला वर्ड हो, ये मेरे नाउन हो। अब इन्हीं वर्ड में आप आगे ऐड करते चले जाएंगे, मैं और कोई वर्ड बताऊंगा एडजेक्टिव में होता है, और ये वर्ड आपकी जो जो मेरी ग्रामर गुरु बुक है उसके लास्ट पेज मैंने ब्लैंक दिया हुआ है, या तो वहां लिखो या पहले पेज पे लिख लो।
ये वर्ड कैसे आपको लिख देना है, इधर पूरी लाइन है, इधर लिख देना है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ऐसे तीर लगा के इधर ऐड करते जाओ कि भाई एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, एबीएलई वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, टीआईसी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। ये इधर आपने लिख दिया नाउन, तो वो ऐड करते चलाओ। एएनसीई वाला वर्ड नाउन होता है, ईएनसीई वाला नाउन होता है, टीआईओएन वाला नाउन होता है, एसआईओएन वाला नाउन होता है। ऐसे मैं स्मार्ट नोट्स बनाने की बात बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने ये दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे बुक में ये है, ठीक है। चलो, मैंने आपको बहुत सारी और बातें बताई, टेंस से अलग मैं थोड़ा भटका। पता है होता क्या है, जब आपको डीप में नॉलेज होती है तो आप कई बार पढ़ाते पढ़ाते मुद्दे से भटक जाते हो, है ना। तो मैं कई बार पढ़ाता हूँ मुद्दे से भटक जाता हूँ, मैं यहाँ पर भटका थोड़ा सा, लेकिन ये आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए मैं भटका था। टेंस बताओगे, विल फ्यूचर है, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस है, सेंटेंस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हेड परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस हो गया। आर प्रेजेंट है, आईएनजी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस हो गया, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब सेंटेंस आप पहचान लोगे, एक बार थम अप करके बताओ कि सर अब मैं कोई भी सेंटेंस आएगा मैं उसे पहचान लूंगा कि उसका टेंस कौन सा, बताओ। मुझे वो कॉन्फिडेंस आपसे चाहिए कि सर कोई भी टेंस आएगा, सेंटेंस आएगा, मैं टेंस देख के पहचान लूंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी क्लास आज की अब तक की सफल रही। मैंने बोला था 20 मिनट मेरे, फिर बाकी आपके हैं, तो हमने लगभग 45 मिनट पढ़े। नहीं, वो मुद्दे से भटकना नहीं है, मतलब टेंस से भटक के मैं दूसरी चीज पे गया, लेकिन वो बहुत जरूरी चीजें हैं। वो है ना, ये वो रामबाण चीजें हैं आपके लिए, जिनको इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता, एरर फाइंड आउट करने नहीं आते, रूल तो याद है क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं ना कि सर रूल तो याद है क्वेश्चन नहीं बन रहे, उनको एक पोस्टमार्टम मेथड नहीं आता। इस पोस्टमार्टम मेथड की मैं और क्लास लेके आने वाला, और भी क्लास लाओ, ठीक है। चलो, ये मेरा पोस्टमार्टम मेथड होता है, ठीक है। तो कोई भी टेंस वो पहचान लेंगे और आपको वो प्रॉब्लम भी दूर करेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि टेंस का नाम लिया जाए और आप टेंस की वर्ब बना दो, मैं ये चाहता हूं। कुछ ज्यादा तो नहीं चाह रहा मैं आपसे, बताओ कि मैं टेंस का नाम लूं और आप उस टेंस की वर्ब मुझे बता दें। फिर वही सारी बातें रिपीट करूंगा, सारी बातें जो पढ़ाई है अब तक, नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाया है उसी चैन को जोड़ूंगा। ये ऐसे हमने चैन बना ली है, छोटी छोटी चैन बना ली है अलग अलग, मैं उन चैनों को जोड़ रहा हूं बस। एक अच्छी आप लोगों के लिए हार ज्वेलरी बनानी है, तो भाई जोड़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलो, हाँ पूरा भी कराएंगे पोस्टमार्टम में। मैंने आपको तीन चार बातें बताई, अब तक मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर दिखे तो वो होता है, ये प्रेजेंट वाली है, और वॉज, ये लिखी हुई चीजें हैं तो मैं वहीं पे रिवाइज करा देता हूँ, है ना, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। आपको पता है इज एम आर प्रेजेंट में आता है, वॉज वर पास्ट में आता है, आपको पता है हैज है प्रेजेंट में आता है, हेड पास्ट में आता है, आपको पता है वी वन एस एस डू डज प्रेजेंट में और वी टू या डिड पास्ट में आता है। आपको इतना भी पता है कि वी वन डू डज डिड या वी टू जो है वो इंडेफिनिट को दिखाता है, हैज हैव हैड पास्ट को दिखाता है, विल सेल फ्यूचर को दिखाता है, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, इतना भी पता है। दो चीजों का मिश्रण आपको पता चल गया है, थोड़ी सी खिचड़ी और पकाते हैं। नई बात नहीं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं जो आपको आती। क्या आपको इतना नहीं पता, डू या डज या डिड के बाद या हैज, हैव या हैड के बाद या विल या सेल के बाद या इज, एम, आर के बाद कौन कौन सी वर्ब आती है, पता होगा ना इतना, पता है ना, बताओ। आपको पता है सर जी, आपने कम से कम 50 बार बता दिया होगा, डू डज डिड के बाद आएगी तो भी बनी।
आपने कम से कम 100 बार बता दिया होगा हैज हैव हैड के बाद आएगी तो V3। आपने 101 बार बता दिया होगा विल सेल के बाद आएगी तो जितने भी मॉडल्स हैं आएगी तो V1 ही। आपने 500 बार बता दिया होगा सर जी इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी आती है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, और V3 आती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। कोई भी नई बात बताई? नहीं बताई, इतना आपको पता है। अब छोटी सी बात ये जान लो, मैंने आपको बताया मेरी बिचौलिया वर्ब है बीई, BEING, BEE। ये मेरी बिचौलिया वर्ब है। यहां हमें दो बिचौलिया वर्ब की जरूरत पड़ने वाली है, BE और BEE। जहां कहीं मैं फंस जाऊंगा और मुझे V1 की जरूरत होगी, मैं बी बिचौलिया को ले लूंगा। जहां कहीं मैं फंस जाऊंगा, मुझे V3 की जरूरत होगी, मैं बिचौलिया बीन को याद कर। ये ऐसे हैं, लड़का लड़की का रिश्ता हो रहा है और बीच में कुछ भाई साहब चुगलखोरों ने चुगली कर दी है, अब फंसा हुआ है रिश्ता। फिर आप एक स्ट्रांग बिचौलिया ढूंढते हो जो जाके थोड़ा सा लड़के वालों को डांटे, तुम्हारे लड़के में कितने आए तुम्हें पता है, उसकी नौकरी लग गई बस, वो आपको पता है वो ड्रिंक भी करता है, आपको पता है वो गुटखा भी खाता है, पता है हमें सब। चुपचाप ब्याह कर लो। लड़का देखा है तुम्हारा कैसा है, शादी से पहले उसको किसी डॉक्टर को दिखा लेना। तुम फिर वही बिचौलिए लड़की वाले घर जाएगा। अपनी लड़की की हाइट देखी है, 4 फुटी लड़की है तुम्हारी, बीए प्लान बीए करी है इसने, प्लान बीए से कुछ होता है? तुम्हारे पास देने के लिए धनमाल है? क्या हुआ लड़का थोड़ा सांवला है तो, क्या हुआ जमीन कम है तो, सरकारी नौकरी वाले लड़के मिल रहे, चुपचाप ब्याह कर दो वहां। दोनों पक्षों को डांट समझा के वो रिश्ता करवा देता है बिचौलिया। ये दुनिया हमारी इंडिया तो बिचौलियों के ऊपर चल रही है, वरना प्रलय आ जाएगी। ऐसा होगा कि एक लड़का तो राजा बन गया, साथ साथ रानी, और कुछ लड़के बेचारे ऐसे ही रह जाएं। बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ये बिचौलिया ना हो तो। बिचौलिए की इज्जत किया करो। चलो, अब मैं टेंस बनाने आपको सिखाता हूं। टेंस का नाम लेंगे आप, वर्ब बनाऊंगा मैं। बताओ, नाम आपका, वर्ब मेरी। पहला टेंस मैं आपसे बोल रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस। आपकी मदद के लिए मैं एक चीज और लिख देता हूं ऊपर। हैव की 5 फॉर्म होती है, जैसे गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, गोइंग V4 है, और गोज V5 है। ऐसे ही हैव की भी 5 फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। देखो, आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाने देना। कल से मैं इनके यूजेस शुरू करूंगा, यूजेस मैं कल से शुरू करूंगा, ठीक है? हाँ जी, ओके। आपको पता है सर जी, मुझे इस सेंटेंस में पास्ट तो 3 हो गए, पास्ट तो 3 हो गए। पास्ट में तो हैड भी आता है, पास्ट में तो वॉज भी आता है, पास्ट में तो डिड भी आता है। पास्ट से मुझे पता नहीं चल रही, मुझे पता चल रही है परफेक्ट से। और परफेक्ट 3 हो गए हैं, दो होते हैं, हैज हैव या फिर हैड। परफेक्ट का नाम माइंड में आते ही आपके माइंड में कौन से वर्ड आते हैं? आपने टेंस में परफेक्ट देखा तो आपके दिमाग में पहली इमेज आनी चाहिए हैज हैव हैड लिखे हुए की, ठीक है मेरे भाई? हैज हैव हैड। अब मुझे परफेक्ट चाहिए पास्ट वाला, तो हैज हैव तो प्रेजेंट में आ गए, इसका मतलब मुझे हैड लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? तो पास्ट परफेक्ट में तो हेड हो गया, आगे कोई हिंट है नहीं, हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, मैंने V3 लिख दी है। तो टेंस के नाम से आपने उसकी वर्ब बना दी। वही बातें घुमा फिरा के आपको पढ़ाऊंगा। अब मैंने यहां पर बोला फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो इजी था ऊपर वाला तो। इसकी वर्ब बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी वर्ब मुझे बना के दिखाइए। आपके अंदर कितनी कारस्तानी है देखें हम भी। बताओ। जो बातें मैंने आपको बताई वही बातों पर आपको चलना है। आप बोलोगे फ्यूचर का नाम दिखते ही मुझे याद आवे विल सेल। परफेक्ट का नाम दिखते ही मेरे माइंड में तीन ही वर्ड आते हैं, हैज हैव हैड, हैज हैव, या फिर हैड। और कॉन्टिन्यूस का मेरे माइंड में नाम दिखते ही मेरे माइंड में आता है आईएनजी। जो जो नाम वो चीजें आपने ले ली, इंग्रेडिएंट्स आपने ले लिए हैं। ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूं। भाई यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विल्लो सेल्लो एक ही बात है, तो मैंने ले लिया फ्यूचर में विल ऑब्लिक शैल। आईवी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, मॉडर्न इंग्लिश में जो मन करे वो लगाओ। ठीक है, चलो। अब परफेक्ट में हैज भी है, हैव भी है, हैड भी है। क्या लूं? हैज लूं, हैव लूं, हैड लूं? बताओ मुझे। मैंने यहां कुछ ना कुछ उद्देश्य से तो लिखा होगा कि मैंने ये यहां पर वर्ब लिखी है। आप अब किसी दूसरे को बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं हैव ले लूं, हैज ले लूं, या हैड ले लूं? आज तक दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस बना है जिसमें मॉडल के बाद वी1 से अलग कुछ और आ गया हो? आपको पता है हैज तो वी5 है, और हेड वी2 या वी3 है। और आपको पता है मॉडल बोला है मैं मर जाऊंगा अगर मुझे मेरे बाद वी1 नहीं दी तो इसलिए ना तो मैं हैज ले सकता हूं ना मैं हेड ले सकता हूं, मेरी मजबूरी है हैव लेने की। बात समझे? मॉडल वी1 लेता है, इसलिए मॉडल के बाद हमेशा हैव आती है, हेड नहीं आती है, हैज नहीं आती है, हैविंग नहीं आती। अंडरस्टूड? चलो। अब कॉन्टिन्यूस बोला है मैं मर जाऊंगी बिना आईएनजी के, मुझे आईएनजी चाहिए ही चाहिए। अब हम फंसे हुए हैं। अब हैव बोला है मुझे चाहिए वी3, और कॉन्टिन्यूस बोला है मुझे चाहिए आईएनजी। फंसे या नहीं फंसे? बताओ मुझे, फंसे या नहीं फंसे? अब बोलोगे जी फंस गए। मैंने बोला जब जब फंसेंगे किसको हाजिर याद करेंगे? बिचौलिया हाजिर हो। अब बिचौलिया बोला है बी वाला बीन वाला, दोनों बिचौलिया आगे। मुझे चाहिए बीन, वी3, वी3। मैं बोला वी1 वाले भाग जा, तो यहां पर मैंने बीन लगा दिया। अंडरस्टूड? बात समझन में आई मेरे भाई? वर्ब, टेंस के नाम से वर्ब बनानी आपने सीखी? सीखी कि नहीं सीखी? आईएनजी को तो मेन वर्ब में आईएनजी मिल गई, कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी मेन वर्ब में आती है, हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी आती है। बात समझे नहीं समझे? भाई मुझे हैज हैव हेड के बाद हमेशा वी3 आती है, मैंने बीन ले ली। बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता दो। आप जो रटते हुए आ रहे थे ना उन्हें सीखो, वो बनी कैसे, क्यों रटनी है हमें, क्यों रटना है हमें? हम क्यों ना उन्हें सीख ले कि वो बनी कैसे होंगी। कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना इन वर्ब्स के पीछे बनने का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे मैं अपने ऊपर प्राउड करता हूं कि पूरे यूट्यूब पर, पूरी एसएससी मार्केट में किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया है। मुझे भी किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया, ये मेरा खुद का तरीका है, ये मैंने खुद सीखा है। दर दर भटक के, 20 किताब पढ़ के, 10 जगह मुंह खा के, क्वेश्चन गलत करके, 2-2 3-3 घंटे जब सामने टेंस को लेके बैठा हूं, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तब मैंने इसे सीखा है। और आप लोगों को ये मेरी महीनों की मेहनत, 20 बैच की मेहनत आपको ऐसे मिल रही है, तो प्लीज इसकी कदर कर लेना। ये जब 4-5 बैच मैंने पढ़ा दिए थे तब मैंने इन चीजों को सीख पाया, तब मैं सीख पाया था। ठीक है, चलो। आप बोलोगे सर जी जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो होता है ये होता है विल और शैल।
मैंने लिख दिया विल सेल प्लस कॉन्टिन्यूस बोला मुझे तो चाहिए आईएनजी, लो मैंने दे दिया आईएनजी। नहीं जी, मर जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर मर जाएगा बिना V1 के। क्या मैं ना मानू, मुझे चाहिए V1। अब फंसे कि नहीं फंसे बताओ, मुझे बताओ, फंसे या हम नहीं फंसे? मैंने बोला फंसेंगे। बताओ, जब भी फंसेंगे किसको बुलाएंगे? बिचौलिया को। बिचौलिया हाजिर हो, बिचौलिया आएंगे बी और बीन, बी और बीन। मैंने बोला टेंस में तीन बिचौलिए होते हैं, BEING, वो हम बुलाएंगे उसको एक्टिव पैसिव पैसिव वॉइस में। बी V1 है और बीन V3। आपको कौन से की जरूरत है? V1 की जरूरत है, बी ले लो। वर्ब बन गई विल सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING। आपको बी चाहिए थी। बीन का यूज देखो, हाँ बीन बी, वो एडिक्विटी ने ऐसे चमत्कार किए हैं कि एक सेंटेंस में दो बिचौलिया वर्ब नहीं आ सकती एक साथ, एडिक्विटी ला सकती है। इसलिए चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती थी। चार टेंस में हम बिचौलिया यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको बता चुका हूं। अब मैं यहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और बता देता हूं। ये चार हमारे टेंस ऐसे थे कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती थी। किसी ने नहीं बताया क्यों नहीं बनती थी, तो मुझे शायद ऐसा लगा ये चार ही ऐसे टेंस हैं जिसमें मैं ऑलरेडी बिचौलिया वर्ब यूज कर चुका हूं, तो मैं दोबारा से बिचौलिया वर्ब यूज नहीं कर सकता। शायद इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन एडिक्विटी का चमत्कार उसने इसकी भी बना दी। बताओ। नहीं भाई, किसी से तुलना तो मुझे नहीं करनी है, सब अच्छा पढ़ाते। बताओ। नहीं, मुझे नहीं करनी किसी से तुलना, कि मैं उनसे अच्छा पढ़ाऊं या उनसे बुरा पढ़ाऊं। मार्केट में हजारों टीचर है, मुझे बस इतना है कि मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊं पढ़ा के कि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, बस। बताओ। आप बोलोगे जी परफेक्ट, मुझे देखते ही तीन वर्ड मेरे याद में आते हैं, हैज या हैव या हैड। आपको पता है जी पास्ट में हैज हैव नहीं आ सकते, तो पास्ट में मैंने हैड ले लिया। भाई मेरे पास जो चीजें थी उनके अकॉर्डिंग मैंने चुनाव किया, मैंने हेड ले लिया। कॉन्टिन्यूस बोला मुझे चाहिए आईएनजी, मैंने मेन वर्ब में आईएनजी दे दी। लेकिन हेड नाराज, बोला मर जाऊंगा, मार दूंगा, बिना V3 के नहीं रहूंगा, बिना V3 के नहीं रहूंगा। तो मेरे भाई हम V3 लेके आएंगे बिचौलिया। अब मुझे चाहिए V3, मैंने बीन का सहारा ले लिया। अब ये मेरे तीन ऐसे टेंस हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको चाहिए क्या? बिचौलिया वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चार ऐसे टेंस है। मैं फिर से टेंस पे वापस जाता हूं। सारे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये चार ऐसे वर्ब हैं जो बिचौलिया वर्ब लेते हैं, और ये ऑलरेडी बिचौलिया वर्ब ले चुके होते हैं, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन एडिक्विटी महाराज इनकी भी बना सकती है। ठीक है, चलो। अब ये तो आपने सीख लिया। अब किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये दो प्रकार के होते हैं, ये टाइप 1 और टाइप 2, दो प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, अब मैं थोड़ा सा उस पे आ गया हूं, जिसे हम रूल बोलते हैं, फॉर्मूला बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, चलो जी। ये होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में होता है, आपको पता है पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब ये वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को घुसा दो, बस बीच में नॉट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी है। अब टेंस को आपको पता है, देखो मैंने 12 के 12 सेंटेंसेस के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, टेंस आपको पता है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो आप डू डज लगा दोगे, पास्ट इंडेफिनिट होगा डिड लगा दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट होगा आप हैज हैव लगा दोगे, पास्ट परफेक्ट होगा हैड लगा दोगे, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगा दोगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो मुझे मैं कॉमन रूल बता रहा हूं। अब क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिए भाई, वर्ब बता चुका हूं, टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब बना लोगे। पहले मैंने आपको टेंस को पहचानना सिखाया, सही बात है, फिर मैंने टेंस के नाम से वर्ब बनानी सिखाई, सही बात है, फिर मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर सिखाया जिसमें टेंस के नाम से वर्ब रखनी है, तो जो टेंस का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिट करते चले जाना। सही बात है कि गलत। चलो, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा प्लस मेन वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव होता है इनवर्जन लेता है ये। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे इन वो सेंटेंस के काइंड है, काइंड ऑफ सेंटेंस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। वो आपके डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, और आपके ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, वो 5 अलग होते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव बोलता है मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लूंगा, देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, बात को ध्यान से समझना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट घुसा दी, अगर इंटेरोगेटिव है तो मैं इसे उठा लूंगा यहां से, बस कुछ नहीं कर रहा, सेम लिख रहा हूं देखो तुम्हारे सामने, बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख दी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट की जरूरत है, नॉट आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, आएगा तो मेन वर्ब से पहले आएगा, तो नॉट लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऑब्जेक्ट और ये लग गया, ये हमारा यस नो टाइप का होता है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड है सेकेंड टाइप में तो डब्ल्यू एच वर्ड और पहले आ जाएगा प्लस बाकी एज इट इज सेम है। आप बोलोगे सर जी ये बात ना प्रैक्टिकली नहीं समझाई आप, ये बात प्रैक्टिकली नहीं समझाई भाई, एक बात और याद रख लेना, बस एक बात और, एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बस इतना याद रख लेना। एफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में आती है एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए, आपको इन्हें क्या करना है, आपको इन्हें बनाना है निगेटिव, आपको इन्हें बनाना है इंटेरोगेटिव। ये वो वाला नहीं है जो आप हाई स्कूल इंटर में बदलते हो, हाई स्कूल इंटर वाला ऐसा होता है कि भाई सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदले, ये वो, बस मैं बता रहा हूं आप स्ट्रक्चर बदलो, स्ट्रक्चर बदलो। आपने बोला सर जी सेंटेंस है, देखो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, इज एम आर प्रेजेंट मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस, सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मुझे निगेटिव बनाना है मैं कुछ थोड़ी ना करूंगा, बस मैं अभी मैं बोल रहा हूं बर्ड्स स्काई में उड़ रहे हैं, अगर निगेटिव बनाया है तो बर्ड्स स्काई में नहीं उड़ रहे हैं, इतना ही तो फर्क होगा बस। तो क्या होगा, बर्ड्स हेल्पिंग वर्ब आर है ही, बीच में नॉट लगानी है बस, फ्लाइंग इन द स्काई, भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट घुसा दो, बस बस नॉट चिपकानी, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना तुम्हें, बन गया मेरे भाई, बन गया निगेटिव। अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले रख दूंगा, लो आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ये वाला साइन लगा दिया, बताओ
मैंने कुछ अलग किया? कोई रॉकेट साइंस थी ये? बताओ मेरे भाई। इंटेरोगेटिव बनाना था, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दिया बस। अब इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव बनाना है तो यू बैठी मेन वर्ब, इससे पहले नॉट लगा दूंगा, लो बन गया इंटेरोगेटिव निगेटिव। टीचर्स पता नहीं भाई साहब फॉर्मूला रटवाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये, पास्ट इंडेफिनिट में ये, इंडेफिनिट का ये, परफेक्ट का ये, कॉन्टिन्यूस का ये। अरे भाई ये जीके नहीं है, फिर जीके ही रट लेंगे। चार चीजें हैं, तीन फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला बच्चों को समझा दो और टेंस के अकॉर्डिंग वो बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। बताओ मेरे भाई क्या दिक्कत है? अगर ये सेकंड टाइप होता, मैंने बोला पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने बोला पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यस नो वाला, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं? तो मैंने बोला आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। इसी में पूछे क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। अब मैं पूछ रहा हूँ पक्षी आकाश में कहाँ उड़ रहे हैं, ये तो फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट। अब मैं बोल रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। अब इसमें एक WH वर्ड होगा कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, तो वाई वैन जो भी आएगा। मैं पूछ रहा हूँ पक्षी आकाश में कब उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे हैं। चलो मैंने पूछा क्यों उड़ रहे हैं पक्षी आकाश में, ना समुद्र में उड़ेंगे फिर तो वो। तो मैंने पूछना चाह रहा हूँ क्यों उड़ रहे हैं, क्यों, क्यों वाले WH वर्ड से मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले वाई लगा दूंगा बस, वाई। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ इसे। लो तुम्हारे सामने पूरा पूरा कॉपी पेस्ट मारा। एफर्मेटिव ये, निगेटिव में बीच में नॉट लगा दी, इंटेरोगेटिव है इसे पहले रख दिया, WH वर्ड है उससे भी पहले WH वर्ड रख दिया। निगेटिव बनाना है इसे, लो नॉट से पहले, फ्लाइंग से पहले नॉट लगा दिया, लो बन गया मेरे भाई, बन गया। बताओ। अब ये सेंटेंस आपको निगेटिव बनाना है, ये सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। अब देखो सेंटेंस आप यहीं से निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब बोलो सर जी निगेटिव बनाना है ना, ये बैठी हेल्पिंग वर्ब, ये बैठी मेन वर्ब, बीच में नॉट घुसा दो, बस बन गया। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 8 PM, बन गया इंटेरोगेटिव। निगेटिव बनाना है ना, निगेटिव। इंटेरोगेटिव में सिर्फ इतना लिखो आप, आई हैड नॉट फिनिश्ड, हो गया काम। इंटेरोगेटिव बनाना है ना, डब्ल्यू ये हेल्पिंग वर्ब है, पहले ले आओ उठा के, लो हैड, बस ये पहले उठा दो, बाकी एज इट इज चेप दो, ये लो हो गया तुम्हारा काम। इंटेरोगेटिव में सिर्फ हम ये लगा देंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो ये तो है, क्या तुम 10 बजे तक अपना 10 PM तक काम खत्म कर चुके होगे, ये हो गया, ठीक है। सेकंड टाइप जो भी WH वर्ड आपको लेना है, वाई, व्हेन, वेयर, जो लेना है वो इससे पहले और चिपका दो, बन गया मेरे भाई। बताओ। अब इस वाले को आपको इंटेरोग निगेटिव बनाना है, निगेटिव। आपने लिखा सी का सी रहेगा, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट चिपका दी, लो बन गया जी। बस नॉट तक चिपका दो, आगे तो सेम है, लो हो गया निगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है ना, हेल्पिंग वर्ब है, पहले ले आओ, लो लिया है पहले, विल शी, आगे एज इट इज कर दो, बन गया इंटेरोगेटिव। नॉट चिपकाना था तो मेन वर्ब से पहले, बी से पहले नॉट लगा देते। बताओ क्या बहुत मुश्किल है? बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या सच में बहुत मुश्किल है? अब एक सेंटेंस जो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बदलो, वो ये तो आप कर लोगे। ये दो सेंटेंस हैं जिन्हें आपको बनाना है, ये नेगेटिव है, इसको आपको एफर्मेटिव बनाना है। और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, एफर्मेटिव है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। और इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, इसको तो दोनों बनाना है बस। फिर मेरी और आपकी आज की राम राम हो जाएगी यहीं पे।
क्यों नहीं होगा विल बी? मैंने किया है विल बी, कहाँ नहीं किया मैंने विल बी? देखो मैंने क्या किया, विल आगे उठाया, बस ये यहां रखा, आगे एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, बी भी होगा, कुकिंग भी होगा, नॉट के बाद बी भी आएगा, कुकिंग भी आएगा, ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलो बी को क्यों हटा दोगे तुम? आपको मैंने बोला सेंटेंस नॉट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज प्रेजेंट में आता है, डिड पास्ट में आता है, इंडेफिनिट है। इसमें एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नॉट है तो डू डज है, इंटेरोगेटिव है तो डू डज है, वरना नहीं आएगा। इसका एफर्मेटिव बनेगा ही सिंगुलर सब्जेक्ट। और अब मैं जो मेन वर्ब है ना उसमें एस से ये लगाऊंगा, तो मैं यहां लाइक्स कर दूंगा, स्वीट्स। ही डज नॉट लाइक स्वीट्स, उसे स्वीट्स पसंद है। ही लाइक्स, ही डजंट, उसे स्वीट्स नहीं पसंद है। और ही लाइक स्वीट्स, उसे स्वीट्स पसंद है। बताओ, अंडरस्टूड? अगर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मैंने एफर्मेटिव बनाया तो मैंने एसएस का सहारा लिया। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ V2 आती है। अगर मुझे निगेटिव बनाना है तो यहां हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, द सन। अब हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आती है, डिड नॉट। और डू डज डिड के बाद V1 आ जाती है, तो रोज का राइज हो जाएगा एट 6 AM। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ रोज का राइज? देखो यहां थी V5, एस या ई एस थी, डू में आपने एस या ई एस लगाई। अब जैसे ही आपने डू को हटाया तो ये एस या ई एस ये लाइक में चली गई, इसलिए लाइक्स होता है। अब उल्टा कर लो, अब उल्टा कर लो, लाइक में एस या ई एस है, अगर आपने इसे को निगेटिव बनाया तो आपने उस एस या ई एस को डू में लगा दिया, तो अब लाइक में नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। रोज है V2, ऐसे ही डू डज की पास्ट फॉर्म है डिड, ये भी V2 है। तो जैसे ही सेंटेंस आपने निगेटिव बनाया तो इस V2 को डिड में ले लिया अब आपने, इसलिए डू डज डिड के बाद हमेशा सिंपल V1 आती है। ठीक है, चलो अब आपको करना क्या है, ये आपके HW क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इनको आपको बदलना है एफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या आपने टेंस को जाना? क्या आपने टेंस को पहचाना? क्या आप टेंस के नाम से वर्ब बना सकते हो? क्या एक सेंटेंस है, आप उसके कोई भी सेंटेंस दे दो, आप जैसे मुझे बताना है, जैसे मुझे बताना है, मुझे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव, निगेटिव बनाए तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, फ्यूचर में आएगा विल सेल, परफेक्ट के बाद उसमें हैव आएगा, फिर कॉन्टिन्यूस में आपको मेन वर्ब में आईएनजी ले लोगे, और हैज हैव हैड के बाद बीन भी आएगा। ठीक है, और निगेटिव बनाना है तो मैं नॉट यहां चिपका दूंगा, बन गई मेरी सब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट। ये ये चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा। आप अब तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप वीडियो को जो हमारा इसमें भी अपने रिव्यू दे सकते हो, एप्लीकेशन में भी यूट्यूब की तरह। तो इस क्लास में मैं चाहता हूँ, मैंने अब तक नहीं बोला किसी क्लास में, इस क्लास में चाहता हूँ मैं, आप जरूर कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी, टेंस आपको कैसे लगे। या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, देखो जब आप कुछ अच्छा करते हो आपको भी अप्रिशिएशन चाहिए होता है, आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, ऐसे टीचर को भी चाहिए होता है। इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन एक टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए को बच्चे पसंद कर रहे हैं, मैं उनका भला कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आज मतलब फिर आप जरूर कमेंट करके, जैसा आपको लगी क्लास, अच्छी बुरी जैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। टेलीग्राम चैनल में भी, टेलीग्राम चैनल में ही आप मुझे बताना कि भाई आपको टेंस कैसे लगे। अब से पहले आपने कभी ऐसे टेंस पढ़े थे? क्या ये नजरिया आपने कभी टेंस का रखा?
किसी ने आपको टेंस का ये वाला रूप भी दिखाया कि हम टेंस को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बताओ। फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है मेरे भाई। आपसे मुलाकात अब कल होगी, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें, अपने सपने, अपने माँ-बाप के सपने पूरे करें और आप खूब आगे बढ़ो। ये तो एक जो ये पढ़ाई है, ये एक पार्ट है लाइफ का आपकी नौकरी दिलाने के लिए। उससे अलग भी आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ें, अपने अंदर बहुत अच्छे-अच्छे गुण लाएँ, बहुत आगे बढ़ें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।